मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाये तनोहरि। आदरणीय अतुल जी भाई साहब से आग्रह देव मंच पर अपना यथोचित आसन ग्रहण करने की कृपा करें। हमारे जिला के कार्यवाहक, जिला के समन्वयक श्री अतुल जी भाई साहब। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति विस्तारक्षौ वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। टोली नायक आदरणीय समर बहादुर सिंह जी का स्वागत, वंदन, नंदन, अभिनंदन तिवारी जी का हो रहा है। पूरी टोली शांति कुंज से आई हुई है। ये सब गुरु धाम से पधारे हैं और गुरु की शक्ति लेकर के आए हैं। इनका कर दिया और अब ये माइक मंच को सौंपा जाता है। ध्यान दें, जो हमारी बहनें पीछे मैया अपने बच्चों के घर घर जा रही है। क्यों? उज्जवल भविष्य का सवेरा होने वाला है, रात जाने वाली है। भैया सोच रही है हमारे बच्चे कहीं पीछे न रह जाएं। हर माँ अपने बच्चों को सबसे आगे देखना चाहती है। परम वंदनीय माता जी भी अपने बच्चों को सबसे आगे देखना चाहती, जमाने के सभी लोगों से आगे देखना चाहती, जमाने के सभी अधिकारियों नेताओं से भी ज्यादा आगे देखना चाहती। और परम वंदनीय माता जी ने बड़ा ही सुंदर प्यार दुलार देकर यह परिवार बनाया है। हम सब एक होकर के रहें। वंदनीय माता जी ने यह भी कहा, बेटा काम बिगड़ जाए कोई चिंता नहीं, काम बिगड़ जाए कोई चिंता नहीं, वो तो बन जाएगा फिर, लेकिन किसी का मन न बिगड़ने पाए, किसी का मन न बिगड़ने पाए। रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ गया। इसलिए हम उस माँ के बच्चे हैं और माँ अपने बच्चों को आपस में भी लड़ते हुए देख करके बड़ी दुखी होती है। ऐसा ही प्यार दुलार सावधान करने के लिए मैया आपके दरवाजे पे आई है। आइए हम सबका कर्तव्य बनता है कि माँ के चरणों में नमन बंदन कर लेते हैं। गीत की लाइनों के साथ बन पड़े तो आप सब भी दोहराइएगा। बोली परम वंदनीय माता जी की। सभी जौन यहाँ पर अभी तक हम नीलमथा को समझते थे कि ये कमज़ोर में जाएगा, लेकिन हमने देखा कि नीलमथा तो बहुत आगे बढ़ कर के बहुत ही ज़बरदस्त सुबह से शाम तक जहाँ पर भी रथ ठहर रहा था वहाँ पर हुजूम का हुजूम बहनों का, भाइयों का। और शाम का जो विराट दीप महायज्ञ हुआ, बहुत विशाल जनसंख्या वहाँ पर दीप महायज्ञ में वहाँ पर सम्मिलित हुई। निश्चित रूप से लखनऊ में जो स्वागत परम वंदनीय माता जी का किया गया वो अद्भुत है। और निश्चित रूप से जो आप और हम सब यहाँ पर बैठे हैं, अधिकांश इसमें कार्यकर्ता हैं, ये अधिकांश हम लोग कार्यकर्ता हैं। नीलमथा में अधिकांश वो थे जो आदर्श थे, तो वहाँ की बात दूसरे स्तर से रखनी पड़ती थी। यहाँ पर हमारे सारे कार्यकर्ता ही हैं। तो हम निवेदन ये करना चाहते वंदना कर रहे हैं सभी, हे माँ जगत जननी, हे वंदनीय मैया, चरण वंदना कर रहे हैं सभी, हम चरण वंदना कर रहे हैं सभी। दृष्टि तेरी कृपा की जो हो जाएगी,
मन की सब कालिमा मेरी धुल जाएगी, मन की सब कालिमा मेरी धुल जाएगी। मृत कलश छलका देउर से दे रहा है। सभी बहनें परम वंदनीय माता जी की उस सूक्ष्म चेतना से प्रेरित होकर के यहाँ इस ज्योति कलश रथ का स्वागत सम्मान किया। माँ का प्यार दुलार महसूस किया होगा। कितने लोगों ने वंदनीय माता जी को देखा? भाई हाथ उठा दें एक बार। अच्छा, बहुत ढेर सारे लोगों ने। बहुत प्यार दुलार देने वाली मैया थी। आइए हम उसी मैया के चरणों में वंदना करते हैं। एक अनजान अबोध अज्ञान बालक बन करके आप सब खूब जानते हैं, कितना भी खराब बेटा हो माँ को अच्छा ही लगता है। यद्यपि कुटिल कपटी कपूत तो बालक हैं तेरे, हे मैया हमें अपनी गोद में अपने गले लगाए रखना। और माँ कोई भी अपने बच्चे की शिकायत सुनना नहीं चाहती है, ये जान लीजिए। चाहे कितनी भी वो गलतियां करके आए, लेकिन किसी से वो अपने बच्चे की शिकायत सुनना नहीं चाहती। वंदनीय माता जी भी कहती थी, किसी की मजाल है क्या जो हमारे बच्चों को आंख दिखा दे, मैं उसकी आंखें निकाल लूंगी। सभी से सही कामना कर रहे हैं सभी, आज हमें वह वर दे मेरी काया निर्मल कर दे, यही कामना कर रहे हैं सभी से सही कामना कर रहे हैं सभी। हे माँ जगत जननी, हे वंदनीय मैया, चरण वंदना कर रहे हैं सभी, हम चरण वंदना कर रहे हैं। 9-10 में गुरु पर्व का उत्सव यहाँ पे जोरदार ढंग से मनाया जाएगा। 8 तारीख को एक शोभा यात्रा निकलेगी 10 बजे, 11 से 12 बजे तक का जप रहेगा और 4 बजे से संगीतमय उद्बोधन होगा सायंकालीन सभा में। 9 तारीख को सुबह 5 कुंडी यज्ञ होगा, 9 से 11 बजे तक गायत्री महामंत्र का सामूहिक जप होगा और 4 से 7 में दीप महायज्ञ एवं सम्मान समारोह किया जाएगा। इसमें बहुत से लोगों को सम्मानित किया जाएगा, उनको हम अलग से इनवाइट कर रहे हैं। गुरुवार 10 तारीख को जिस दिन गुरु पर्व है, सुबह यज्ञ होगा, सारे संस्कार होंगे और हम लोगों का सामूहिक भोज भी होगा। ये हमारा संक्षिप्त कार्यक्रम है। पर्चे आपको बांटे जा रहे हैं, आपके पास मिल जाएंगे अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने मंडल में, अपने अपनी बाल संस्कार शालाओं में, सब जगह उसको प्रचारित करें, प्रसारित करें। ये बड़ा उत्सव होना है, यहाँ तिल धरने की जगह न बचे, इस तरह की व्यवस्था सबको बनानी है। आगे के क्रम में आज अभी हम लोग निकल जाएंगे बसंत विहार कॉलोनी में। इसके बाद अगला कार्यक्रम है, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारा अगला कार्यक्रम है, उससे अगला कार्यक्रम शिव मंदिर रामनगर में है और उसके बाद तिलक नगर में, ऐशबाग में है और उसके बाद लाल कुआं ठाकुर द्वारे पर है। और आज का जो अंतिम कार्यक्रम है उस पर सबको पहुंचना है। वो कहाँ पर है? खाटू श्याम मंदिर में। खाटू श्याम मंदिर की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। कल हमारी एक मीटिंग भी हुई थी, हम वहाँ गए हुए थे। सब चीज़ें बढ़िया ढंग से सेट हुई हैं और संगीत की बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी और भाइयों की बहनों की सबकी टोली रहेगी। आप लोग वहाँ पर ज़रूर पहुँचें। कल का कार्यक्रम वहीं पर हम आपको बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम पुनः माइक मंच को सौंपते हैं। ओम यम ब्रह्मा वरुणेश्वर ब्रह्मा
यस्यांतं न विदुः सुरासुरगणा देवा। अब हमने ऑन किया है। हाँ हरिद्वार भूमि से ज्योति कलश आए, लखनऊ के वो पर आए, बिछा कर पलक आए, बिछा कर पलक कावड़े हमको इनका स्वागत करना है, पलक कावड़े हमको इनका स्वागत करना है। यहाँ पर्याप्त जगह है, आप आ जाइए आगे। बहन जी रास्ता निकलने की जगह दे दीजिए। ये जगह खाली रखें, पीछे सबको बैठा दीजिए। पीछे आप सभी बैठ जाएं। देखिए पूरी गैलरी खाली हो गई, बैठ जाइए आप सब पहले। बहन जी ये जो यहाँ रास्ते में बैठी वो आगे आ जाए। बहनों अब आप शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट जब नीचे बहन जी अभी नीचे पहुंचेंगे तो वहाँ गाड़ी के पास आप आ जाइए, वहाँ पर आपको देव स्थापना चित्र या अखंड ज्योति पत्रिका सबको बांट दीजिए। प्रबंधनी माता जी जिनका उन्होंने कहा शाम के टाइम पे, दिन भर हिम्मत नहीं पड़ी, शाम को बताया कि माता जी मैंने पिताजी को एक बहुत देवी बैठी बहुत सुंदर थी, बहुत दिव्य प्रकाश था, मुकुट बांधे थी, उनके गोदी में सिर रख के देखा। बंदनी माता जी ने कहा कभी कभार उनके पूजा में देवी जी आ जाती हैं। ये अभी हम आपको समय नहीं है, ये सब बातें जब बताएंगे और जो लोग कह रहे हैं उनको जरूर सामने लाओ। एक आध बार अगर कोई कहे उनको लाइए और बताइए कि कहाँ लिखा है, कौन सी किताब पढ़ी है उन्होंने, वेद में कहाँ लिखा है, कौन से वेद में कौन सी चीज लिखी है जहाँ के बहनों को गायत्री मंत्र नहीं अपना चाहिए। एक पंक्ति बता दें। ये सब बेवकूफ बनाने वाले, भ्रमित करने वाले, और नारी शक्ति जब गायत्री मंत्र जपती है गर्भ से एक महान संतानों का जन्म होता है, दिव्य संतानों का जन्म होता है, और गायत्री सबसे ज्यादा फलीभूत माता बहनों को होती है। और जिस दिन भारत की मातृ शक्ति सबसे आगे बढ़ जाएगी उस दिन भारत सबसे आगे बढ़ जाएगा। गुरुदेव ने कहा है 21वीं सदी नारी सदी। कौन है? नारी सदी है। नेतृत्व आपके हाथ में आने जा रहा है। बस इतनी ही बात कहते हुए जिन बहनों के यहाँ पर कुछ आपसे पूछना चाहते हैं, हमने कहा
आप जो पूछना चाहती हैं पहले ही बता देते हैं। चाहती होंगी कि गायत्री मंत्र बहनों को जपना चाहिए कि नहीं, ये कहना चाह रही होंगी। और अगर जो जप करेंगे उनके पतिदेव नहीं रहेंगे, ये कहना चाह रहे। बोले बिल्कुल पंडित जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने कहा अच्छा ये बताइए आपके यहाँ पर कोई विधवा है कि नहीं यहाँ पूरे नगर में? बोले ढेर सारी, हमारे मोहल्ले में बहुत है। हमने कहा ये बताओ कि वे सब गायत्री मंत्र जपती थी? बोले नहीं, कोई राम जी का मंत्र जपती थी, कोई ओम नमः शिवाय जपती थी, कोई प्रेम का मंत्र जपती थी, कोई मंत्र जपती थी, कोई किसी भगवान को मानती थी। हमने कही फिर वो कैसे विधवा हो गई, वो कैसे हो गई? ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अरे कोई की उम्र ज्यादा होती, किसी की कम होता है, लेकिन अगर ये घटना हो गई तो लेकर के अरे भाई ये तो जो प्रारब्ध है, अटल प्रारब्ध है, वो किसी के नहीं चलता। या तो बहुत बड़ी प्रचंड ऐसी साधना हो कि हम प्रकृति के विधान को बदल दें, वो बहुत रेयर केसों में होता है। और नहीं तो परमात्मा गुरु भी बदलते नहीं, इसलिए कि जीवात्मा का नुकसान हो जाएगा, इसलिए नहीं बदलते। भाइयों बहनों ये कभी भूल करके भी मत समझना, ये वो चीजें इसी लोक में प्राप्त होती है। यही मंत्र कह रहा, वेद मंत्र, ओम इष्टामया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी विजानाम। आयु सबसे पहले क्या मिलती है? गुरुकुलों में तीनों टाइम का दोपहर और सायंकाल यहाँ के सभी यहाँ के छात्र और छात्राएं यहाँ पर 3 टाइम गायत्री मंत्र का सभी जप किया करते थे। तब ये भारत जगत का गुरु था, सोने की चिड़िया था और विश्व का चक्रवर्ती शासक था। यदि भारत में फिर से गायत्री मंत्र को जन जन तक, घर घर तक पहुंचा दिया जाए तो ये भारत फिर से जगत का गुरु बन जाएगा, फिर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा और फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। भाइयों बहनों, इसके लिए उन्होंने कहा तो मैं स्वयं गायत्री मंत्र जपना है और इसकी शक्तियों को प्राप्त करना है। बीच में बहन जी डिस्टर्ब नहीं करिए कोई। बहन जी आप लोग अब बीच में डिस्टर्ब ना करें। जब हम दुनिया बहुत तीव्र गति से परिवर्तन की ओर चल रही है, बहुत तेजी से परिवर्तन होने जा रहा है। अगर परिवर्तन के साथ हमने तालमेल नहीं बिठाया, कदम ताल हम नहीं चले तो बहुत बड़ा नुकसान भी होने जा रहा है। आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, ये दुनिया तीव्र गति से होने जा रही है। एक तरफ बहुत तेजी से महाविनाश होने जा रहा है, इसको भी कोई कह नहीं सकता। अभी थोड़ा दृश्य आपको देखना हो तो आप रूस और यूक्रेन में चले जाएं। ईरान और इजराइल का युद्ध, इजराइल और हमास का, फिलिस्तीन का युद्ध, वहाँ पर पता नहीं चलता कि जो अभी है कब क्या हो जाएगा। और ये स्थिति कब कहाँ कैसी स्थितियाँ बन जाए कुछ कह नहीं सकते। ऐसी विषम स्थिति में अपनी इस धरा पर एक ऐसी शक्ति अवतरित हुई थी सन 1926 में, जो उनके जन्म तो 1911 में हुआ, लेकिन 1900 अर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सजल प्रदाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। ओम प्रखर विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। संत कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा। उन्होंने जब सारी दुनिया की स्थिति को देखा तो उनके मुख से एक दोहा निकल पड़ा। उन्होंने कहा, चलती चाकी देख कर दिया कर। दुनिया बहुत तीव्र गति से परिवर्तन की ओर चल रही है, बहुत तेजी से परिवर्तन होने जा रहा है। अगर परिवर्तन के साथ हमने तालमेल नहीं बिठाया, कदम ताल हम नहीं चले तो बहुत
बड़ा नुकसान भी होने जा रहा है। आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, ये दुनिया तीव्र गति से होने जा रही है। एक तरफ बहुत तेजी से महाविनाश होने जा रहा है, इसको भी कोई कह नहीं सकता। अभी थोड़ा दृश्य आपको देखना हो तो आप रूस और यूक्रेन में चले जाएं। ईरान और इजराइल का युद्ध, इजराइल और हमास का, फिलिस्तीन का युद्ध, वहाँ पर पता नहीं चलता कि जो अभी है कब क्या हो जाएगा, और ये स्थिति कब कहाँ कैसी स्थितियाँ बन जाएं कुछ कह नहीं सकते। ऐसी विषम स्थिति में अपनी इस धरा पर एक ऐसी शक्ति अवतरित हुई थी सन 1926 में, जो उनके जन्म तो 1911 में हुआ, लेकिन 1900 भारत माता की बेटी गायत्री माँ की प्यारी, माँ की बेटी गायत्री माँ की प्यारी, ज्ञान यज्ञ की ज्योत जलाने निकली है मिलकर सारे, ज्ञान यज्ञ की ज्योत जलाने निकली है हर प्राणी के जीवन में, हर प्राणी के जीवन में भर देती है उजियारियाँ। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियाँ, मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियाँ। कदम न इनके रुकने पाए ऐसी शक्ति इन्हें दो माँ, कदम न इनके रुकने पाए ऐसी शक्ति इन्हें दो माँ, भेदभाव को दूर करे ऐसी। माता जी ज्योति कलश का मंडल है, नगर नगर और गांव गांव में जन जन करता गण है, जन जन करता अभिनंदन दिगंत में शोर है, दिगंत में शोर है, मची है अखंड ज्योति की, दिगंत में शोर है, दिगंत में शोर है। ज्योति कलश रथ यात्रा का, ज्योति कलश रथ यात्रा का अभिनंदन चारों ओर है, अभिनंदन चारों ओर है, अभिनंदन चारों ओर है। धूम मची है अखंड ज्योति की, दिग दिगंत में शोर है, दिग दिगंत में शोर है, अभिनंदन चारों ओर है। लेके जो मन को होता काफी जोर है, अभिनंदन चारों ओर है, अभिनंदन चारों ओर है, अभिनंदन चारों ओर है।
त्याग कर हमें साधना करना है। भव बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सबको आगे बढ़ना है। भव बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सबको आगे बढ़ना है। जन साधना करके लाना, जन साधना कर लाना उज्जवल भविष्य का भोर है। अभिनंदन चारों ओर है, अभिनंदन चारों ओर है, अभिनंदन चारों ओर है। सप्त क्रांतियां जोर पकड़ ले शुभ संकल्प, सप्त क्रांतियां जोर पकड़ ले शुभ संकल्प जगाए हम। नशा मुक्ति पर्यावरण साधन समय, नशा मुक्ति पर्यावरण हित साधन समय लगाए। शताब्दी शेष कल्पना धर्म, शताब्दी में आनंद विभोर है। अभिनंदन चारों ओर, अभिनंदन चारों ओर है। धूम मची है अखंड ज्योति की, दिग दिगंत में शोर है, दिग दिगंत में शोर है। धूम मची है अखंड ज्योति की, दिग दिगंत में शोर है, दिग दिगंत में शोर है। ज्योति कलश रथ यात्रा का, ज्योति कलश रथ यात्रा का अभिनंदन चारों ओर है। अभिनंदन चारों ओर है, अभिनंदन चारों ओर है। दिग दिगंत में शोर है, अभिनंदन चारों ओर है। दिग दिगंत में शोर है, अभिनंदन चारों ओर है। क्रियाकलाप करो सुंदर सुखी बनिए। एक बार बोले कलश भगवान की, गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अरे चुप रहो। स्वर्ग धरा पर आने को, आडंबर सब मिट जाने को। गुरुवर है संस्कृति के ज्ञाता, माता गायत्री यज्ञ घोष नए युग का। संयोग आज है अद्भुत का, हम युग निर्माण योजना है। गुरुवर की सत्य घोषणा है, यहाँ दीप अखंड प्रज्वलित है। फैला जग में उजियारा है, ये ज्ञान गंग की धारा है। गुरुवर ने धरा उतारा है, ये धरा एक उज्जवल भविष्य का नाम। ज्योति कलश के आगे सब जन नतमस्तक हो जाएं। ज्योति कलश के आगे सब जन नतमस्तक हो जाएं। ज्योति से ज्योति जलाकर घर घर ज्ञान गंग पहुँचाएं। ज्योति से ज्योति जलाकर घर घर ज्ञान गंग पहुँचाएं। कदम बढ़ाएं, जीवन धन्य बनाएं।
संस्कृत पुनः जगाने फिर से हमें पुकारा है। ये ज्ञान गंग की धारा है, गुरुवर ने हर मुख से निकले घर घर यज्ञ रचाए रचाए, घर घर यज्ञ रचाए। संकल्पित भागीरथ गुरुवर, संकल्पित भागीरथ गुरुवर, ज्ञान गंग ले आए। घर घर यज्ञ रचाए रचाए, घर घर यज्ञ रचाए। हर मुख से निकले गायत्री माँ, घर घर यज्ञ रचाए रचाए, घर घर यज्ञ रचाए। रोग शोक दुख ताप है मिटते, यज्ञ नित्य जो करते। रोग शोक दुख ताप है मिटते, यज्ञ नित्य जो करते। बलि वैश्य से परिवारों में दिव्य भाव थे। बलि वैश्य से परिवारों में दिव्य भाव है भरते। यज्ञ देव को मित्र बनाकर, यज्ञ देव को मित्र बनाकर, जीवन सभी निभाए। घर घर यज्ञ रचाए रचाए, घर घर यज्ञ रचाए। गायत्री वेदों की माता, कल्प वृक्ष और पारस। गायत्री वेदों की माता, कल्प वृक्ष और पारस। अमृत बनकर अमर बनाती, ऐसी दिव्य सुधारस। अमृत बनकर अमर बनाती, ऐसी दिव्य सुधारस। गायत्री का जाप करे सब, गायत्री का जाप करे सब, बुद्धि शुद्ध बनाए। घर घर यज्ञ रचाए रचाए, घर घर यज्ञ रचाए। उज्ज्वल भविष्य का नारा है। संकल्प है हम गायत्री के आराधक, ये दुनिया आज बदलना है, सतपथ की राहें चलना है। संग्राम भूमि के सैनिक है, नव संवेदित है, इस युग के ज्ञान प्रचारक है, सद्बुद्धि के विस्तारक है। तीनों दुखियों और पंडितों के गुरुवर बन गए सहारा है। ये ज्ञान गंग की धारा है, गुरुवर ने हरा उतारा है।
ये धरा एक परिवार एक उज्जवल भविष्य का नारा है, उज्जवल भविष्य का नारा है, उज्जवल भविष्य का नारा है। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम एक बने हम नेक बने, हम सदा सत्य की राह चले। गुरु रामदास गुरु परमहंस गुरुवर ही संत कबीरा है। ये ज्ञान गंग की गुरुवर ने धरा उतारा है। ये धरा एक परिवार एक देश का नारा है। Did you assemble?